आप एक लैपटॉप यूज़र हैं या फिर कंप्यूटर यूज़र हैं या फिर आप कंप्यूटर या लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको बेसिक ज़रूरत ज जानकारी होनी ज़रूरी है लैपटॉप और कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स के बारे में और उसमें लगे हुए पार्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ क्योंकि लैपटॉप और डेस्कटॉप का मदरबोर्ड क्या होता है और किस तरीके से उसमें डिफ़रेंस होता है और उसके क्या-क्या पार्ट होते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है, ये सोनी कंपनी का मदरबोर्ड है। देखिए इस तरीके का ये लैपटॉप जो मदरबोर्ड होते हैं इस तरीके के होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है और ये एक डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है दोस्तों। देखिए, दिख रहा है आप जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये एक डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है। तो बेसिकली क्या है, ये बहुत डिफरेंस होता है एक डेस्कटॉप और लैपटॉप के मदरबोर्ड में। दोनों ही स्ट्रक्चर ही दोनों बनाने का तरीका अलग होता है। तो मैं आप दिखाता हूँ आपको कि इसमें पार्ट क्या-क्या लगते हैं और वो किस तरीके से लैपटॉप और डेस्कटॉप के पार्ट डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम सीपीयू सॉकेट की, तो आप ये देख रहे हैं सीपीयू सॉकेट, ये आप लैपटॉप का सीपीयू सॉकेट है, जिसके अंदर ये सीपीयू मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये लैपटॉप के सीपीयू होते हैं। ये पिन वाले सीपीयू होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पिन, बहुत सारी पिन हैं, ये इसी तरीके से लग कर के यहाँ से ये पेज से कस जाते हैं। ये हो गया लैपटॉप का सीपीयू और मदरबोर्ड। और अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो सर दोस्तों, डेस्कटॉप में जो है इस तरीके का ये सॉकेट लग के आता है और इसके अंदर जो पिनें जो होती हैं वो सीपीयू में नहीं होती हैं। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सीपीयू जो होता है पिनलेस सीपीयू होता है। इसकी पिनें जो होती हैं वो सॉकेट के अंदर होती हैं और इसमें कसने के लिए क्लैंप होता है। ये इंटेल का एक लैपटॉप डेस्कटॉप मदरबोर्ड है। ये देखिए, इसको तो ऐसे कसते हैं इसको और ऐसे करके इसको टाइट कर देते हैं लगा करके, ठीक है? ये तो हो गया आपका सीपीयू की बात। अगर हम इसकी रैम की बात की जाए, तो देखिए ये लैपटॉप की रैम है जो कि साइज़ में बहुत छोटी है। इस तरीके की ये लैपटॉप की रैमें होती हैं। देखिए, जैसे आप देख रहे थे, इस साइज़ की रैमें जो है लैपटॉप की आती हैं और इसको निकालने के लिए जो दोस्तों, हम यहाँ पर जो है मैं दिखाता हूँ आपको कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं। ये लगाने का तरीका इसका ये है कि देखिए दोस्तों, ये कट होता है और ये ऐसे ही इसमें रैम के स्लॉट में भी कट होता है। तो इस कट से कट मिला कर के हमें इसको अंदर प्रेस करके हल्का-सा ऐसे दबा देना होता है। ये रैम लग गई है और निकालने के लिए भी दोस्तों, इसको क्लैंपों को हल्का-सा ऐसे करेंगे, ये रैम बाहर निकल जाएगी। ये देखिए, ये है तरीका निकालने और लगाने का। अगर हम डेस्कटॉप की बात करा जाए, तो देखिए डेस्कटॉप को रैम को निकालने के लिए साइड में क्लैंप होते हैं। इन क्लैंपों को साइडों में दबाते हैं और ये रैम अपने आप बाहर ऑटोमेटिक बाहर निकल जाती है। और देखिए, जैसे कि आप मैं दिखाता हूँ साइज़ देखिए। ये साइज़ दोनों रैमों में कितना डिफरेंस है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये हाफ साइज़ है। जो लैपटॉप का रैम है वो हाफ साइज़ है, ये साइज़ फुल साइज़ है। ये डेस्कटॉप का रैम फुल साइज़ होता है। तो सभी डेस्कटॉप में लगभग इतनी बड़ी रैमें आती हैं और सभी लैपटॉप में लगभग इतनी बड़ी रैमें आती हैं। तो आपने ये 2 चीज़ें समझ ली होंगी दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कनेक्टर्स के बारे में। मैं आपको कनेक्टर दिखा देता हूँ इसके। दोस्तों देखिए देखिए, डेस्कटॉप के कनेक्टर देखिए कुछ इस तरीके के कनेक्टर सारे यूएसबी, ये देखिए यूएसबी कनेक्टर है, ये लैन कनेक्टर है, ये इसका साउंड का कनेक्टर है, ये वीजीए आउटपुट कनेक्टर है, ये पीएस2 कनेक्टर है। तो इस तरीके से देखिए, ये पावर्स का कनेक्टर है, इसमें लगा हुआ है जिसमें एसएमपीएस की पावर जाती है सीपीयू के लिए। ये क्या नाम है, इसका सीरियल कनेक्टर है जो इसमें पावर सारी जाती है, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट जो होती है, जो इसमें जाती हैं। इस कनेक्टर की बात की जाए, तो ये हार्ड डिस्क के साटा कनेक्टर, हार्ड डिस्क या फिर डिवाइडर को आपको कनेक्ट करना होता है, तो ये साटा कनेक्टर है, सिग्नल वाले जो होते हैं। ये इसका ग्राफिक कार्ड के लिए ये पीसीआई कनेक्टर है। ये एक मिनी पीसीआई कनेक्टर यहाँ दे रखा है इन्होंने। बाकी जो कनेक्टर है यहाँ पे, ये फ्रंट पैनल का हो गया, ये यूएसबी हो गए, ये ऑडियो का हो गया। इस तरीके से ये सारे कनेक्टर यहाँ पे ये लगे होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। और वहीं अगर लैपटॉप की बात की जाए, तो दोस्तों ये देखिए, मैं लैपटॉप में दिखाता हूँ आपको। इसी तरीके से लैपटॉप के अंदर भी ये साउंड का कनेक्टर हो गया आपका, ये यूएसबी हो गए, ये एचडीएमआई है, ये वीजीए आउटपुट है और ये लैन का कनेक्टर हो गया। और यहाँ पे देखिए, ये पावर केबल लगाने के लिए आपको ये दे रखा है, जो अडैप्टर से आती है, वो जैक यहाँ लगता है। इस जैक के थ्रू ही जो है, इस एक केबल लगता है जिसमें डीसी जैक लगा होता है। डीसी जैक के थ्रू ये जो पावर इस मदरबोर्ड के अंदर जाती है। यहाँ ये बैटरी का कनेक्टर दिया हुआ है और ये इसका वाईफ़ाई स्लॉट का कनेक्टर, वाईफ़ाई कार्ड का कनेक्टर है। अब यहाँ ये आपने दिखाई देख लिया है कि ये रैम का स्लॉट दिया हुआ है, ये डिवीडर का, ये आपका हार्ड ड्राइव का है। तो दोस्तों इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अगर अगर इसके कंपोनेंट्स की बात की जाए, तो मैं आपको कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके अंदर ज़्यादातर जो है कंपोनेंट जो है, इसमें छोटे कंपोनेंट एसएमडी कंपोनेंट जो होते हैं वो लगे होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप कैपेसिटर देख रहे हैं, ये पीले कलर के जो है, ये सारे कैपेसिटर होते हैं और जो छोटे-छोटे जो ब्लैक कलर के होते हैं, वो सारी रेजिस्टेंस से होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों, इसके अंदर जो मॉसफेट लगे होते हैं, ये एसओपी 8 लगे लगे होते हैं, जो 8 पिन के मॉसफेट होते हैं। ये सारे 8 पिन के मॉसफेट लगे होते हैं इसके अंदर।
और इसी तरीके से सारे छोटे-छोटे कंपोनेंट यहाँ पे लगे होते हैं। तो अगर डेस्कटॉप की बात की जाए, तो दोस्तों इसके अंदर जो मॉसफेट लगे होते हैं, ज़्यादातर जो सीपीयू में मॉसफेट लगे होते हैं, वो 3 पिन के लगे होते हैं। जो बड़े मॉसफेट होते हैं, ये लगे होते हैं देखिए। और इसमें जो है कम कैपेसिटर इस तरीके से लगे होते हैं, देखिए बड़े कैपेसिटर जो लगे हुए हैं, ये ज़्यादातर बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं फ़िल्टर के लिए सारे ये, ठीक है? और इसके बाद जो कॉइलें कॉइलें लगी हुई हैं इसके अंदर, इसी तरीके से जो बाकी और कंपोनेंट हैं, जो वो भी एसएमडी कंपोनेंट लगे होते हैं, सारी रेजिस्टेंस छोटी वाली लगी होती हैं, आईसी वगैरह सब लगभग एक जैसी होती हैं। इसमें भी आईसियाँ लगी होती हैं, साउंड की हो गई, लैन की हो गई, तो बाकी आईसी के नंबर वगैरह अलग होती हैं, बाकी तो एसएमडी होता है। तो दोस्तों यही डिफ़रेंस होता है एक लैपटॉप और डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में। मैं लैपटॉप के मदर में एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि देखिए जो इसमें ये सीपीयू का सॉकेट है, इसके अंदर ये सीपीयू लगाया था, ये सॉकेट के थ्रू है। अब जो नए मदरबोर्ड आ रहे हैं, वो कुछ डिफ़रेंस आ रहे हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। ये देखिए, ये एक न डेल का लेटेस्ट सीरीज़ का मदरबोर्ड है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कोई सॉकेट नहीं है। यहाँ पे जो सीपीयू है, वो इन्होंने इसमें इनबिल्ट कर रखा है। ये देखिए सीपीयू जो है इसमें चिपका हुआ है, इसमें कोई सॉकेट नहीं है। बाकी मदरबोर्ड सेम होता है, सेम तरीके से काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज की जानकारी मैंने आपको दी कि आप एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप के मदरबोर्ड में क्या डिफ़रेंस होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से जो जानकारी देते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में, उनको ये भी सिखाते हैं कि आप उनको कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं या सर्विस कैसे कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिएगा दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।